हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी। वो है घुटनों का दर्द। आजकल ये एक आम समस्या हो गई है घुटनों के दर्द की। मैं ये देख रही हूँ कि 35 से 40 साल के बच्चों को भी घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके कई कारण हैं। मैं आज उस पर आपसे बात करूँगी, लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो हमें ये घुटनों का दर्द होता क्यों है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि घुटनों का दर्द मेनली होता है गैस के कारण, वायु विकार के कारण और वजन ज़्यादा होने के कारण। जिनका ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तो घुटनों पे ज़्यादा भार आने से और गैस ज़्यादा होने से घुटनों में दर्द होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है, आप अपने इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करिए। उसके सिवाय मैं आपको ये भी बताती हूँ कैसे कंट्रोल करना है इन चीज़ों पे। देखिए, पहला तो है घुटनों के दर्द में आपको पानी कैसे पीना है। पानी पीने के लिए आपको पानी सिप सिप करके पीना है और ऐसे बैठ के पीना है। जिस समय आप पानी पी रहे हैं तो घूंट घूंट करके पीजिए, एक साथ पूरा ग्लास नहीं गटकना है हमें। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बीच में और बता रही हूँ, आप पानी हमेशा खाइए और भोजन को आप पीजिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको गैस की प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। और भोजन से काफ़ी समय पहले, आधा घंटा पहले से पानी पीना बंद करिए और भोजन के 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, तो आपको गैस नहीं होगी। गैस नहीं होगी तो आपकी बॉडी हरदम स्वस्थ रहेगी और आपको बीमारियां भी नहीं लगेगी। चलिए, फिर भी अगर घुटनों का दर्द हो गया है तो मैं आपको कई रेमेडीज़ बता रही हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले तो है आपको मैं एक्सरसाइज आपको बाद में बता रही हूँ, पहले मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ। देखिए, घुटनों के दर्द में अखरोट बहुत फ़ायदा करता है। आपको अखरोट के या तो 2 अखरोट छिलके वाले लीजिए, छिलका उतारिए उसका तोड़ के, और रात को 2 अखरोट भिगो के रखिए। और चाहें तो उसके साथ आपकी सामर्थ्य के हिसाब से 3-4 बादाम भिगो दीजिए और दूसरा अंजीर दूसरे बोल में भिगो दीजिए। ये आप सुबह खाने के पहले, कुछ भी खाने के पहले ये खाइए, तो आपको अखरोट से और इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब अगर सर्दियां हैं तो आपको मैं एक और रेमेडी बताती हूँ। सेकंड रेमेडी है अखरोट, और आप उसमें खजूर, थोड़ी सी खसखस और मुनक्का, इन सबको थोड़ा सा दरदरा कूट करके और इनको आप छोटे छोटे लड्डू बना के रख लीजिए। सुबह उठ करके 1 लड्डू वो खाइए। अखरोट और ये सब चीज़ें होने से प्रोटीन भी मिलेगा आपके घुटनों के दर्द में, उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। 2 तो चीज़ें ये हो गई। तीसरा, अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज, वो भी साथ में बहुत ज़रूरी है घुटनों के दर्द के लिए। तो पहली एक्सरसाइज मैं आपको ये बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आप ऐसे बैठेंगे और आपको बैठ करके ये इस तरह से आपका पैर, कमर सीधी रख के, और ये आपका पैर यूं सीधा लेना है ताकि आपके घुटनों पे खिंचाव आए। ये आप इस तरह से एक घुटना और ये दूसरा घुटना, इस तरह से इसको आप अपनी तरफ खींचेंगे घुटने को। ये खींचने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और जितनी देर कर रहे हैं, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। आपकी कमर झुक गई और आपने ये घुटने कर दिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने सामर्थ्य से जितनी देर इसको अपनी तरफ रोक सकते हैं, चेयर पे बैठ के कैसे भी करके, यूं आप अपने पैर को अपनी तरफ खींचिए। और चाहें तो दोनों को भी, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, इन दोनों पैरों को यूं खींचिए। एक तो ये हो गई एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। आपने ये पैर यूं सीधे रख लिए, आपके पैर सीधे हो गए। अब इन पैरों को वही उसी तरह से आप यूं ऐसे बैठे, कमर सीधी रखिए और ये पैरों को पहले बाहर खींचिए। ये आपके इस तरह से पैर बाहर चले गए। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकिए। ये आपके उस पे एक्सेस लोड आएगा घुटनों पे। फिर आप इनको धीरे से अंदर खींचिए। आप जितनी देर अंदर खींच सके, होल्ड कर सकते हैं, उतनी देर इसको होल्ड करिए। इस तरह से आप इसको 5 से 6 बार, जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं, इसको करिए। एक ये हो गया। दूसरी एक एक्सरसाइज बहुत इजी है। ये ऐसे आप अपने पैरों को ऊपर उठाइए, ये इस तरह से करिए। जितनी बार आप कर सकते हैं, 8 बार, 10 बार, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जितना आपको घुटनों में दर्द है उस हिसाब से आप इसको इस तरह से करिए। तो इससे भी आपको घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा।
ये 3 तो हो गई इसके लिए एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक और रेमेडी बताती हूँ इसके लिए। आपको मालिश करनी चाहिए घुटनों की, पैरों की, काफ मसल्स की, ये यहाँ से, और घुटनों की तो खास करके आपको मालिश करनी चाहिए। वो आप कैसे करेंगे, क्या तेल बनाएंगे, मैं आपको उसके बारे में तेल भी बताती हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है तिल का तेल। तिल का तेल लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी 1-2 चम्मच दाना मेथी डालिए और अजवाइन डालिए। इनको आप गरम करिए एक भगोने में, कढ़ाई में, जिसमें भी लेकर के इनको अच्छे से सिम पे उबलने दीजिए। उसमें उबाल आने दीजिए थोड़ा, तब तक जब तक कि वो दाना मेथी थोड़ा सा ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है, तब तक आप इसको करिए। 1 चम्मच डाल दिया आपने अजवाइन का और 2 चम्मच दाना मेथी के, लगभग आप यूँ समझिए 250 ग्राम तिल के तेल में। वो आप बना के ठंडा करके रख लीजिए और उसको आप सुबह शाम जिसमें भी आपको दर्द होता है, ये घुटनों पे इधर और ये पीछे की तरफ भी घुटनों पे मसाज करिए, उसको अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब करवाइए। एक ये हो गया तेल बनाना। दूसरा तेल है, तिल के तेल में आपको 7-8 लाल मिर्च लेने हैं। आपको सुन के थोड़ा ये अजीब लगेगा, लेकिन ये भी बहुत अचूक रेमेडी है, पेन किलर है ये भी। तिल का तेल लीजिए, उसमें 7-8 लाल मिर्च डालिए और धतूरे के पत्ते, जिसको हम आक भी बोलते हैं, धतूरे के पत्ते लीजिए। उन धतूरे के पत्तों को और इनको तिल के तेल में उबालिए जब तक कि लाल मिर्च काली नहीं पड़ जाती है, और धतूरे के पत्ते भी उसमें सिम पे करनी है सारे तेल, वो जब तक वो जल नहीं जाते हैं। 2 ये रेमेडी हो गई। तीसरी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, बहुत इजी है वो रेमेडी। आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में टैप वाटर आ रहा है, नल का पानी आ रहा है, आप इतनी ऊंचाई से आप बैठ जाइए बाथरूम में जाके चेयर लेकर के, और नल का पानी है वो आपके घुटने पे गिरने दीजिए। नल के पानी की धार इतनी ऊंचाई से गिरने दीजिए जितनी आपसे सहन होती है। 5 मिनट तक आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं घुटने पे पानी आने दीजिए, दोनों घुटनों पे अलग अलग दोनों पे आने दीजिए वो नल का पानी, है ना। उसके बाद आप निकल के 5 मिनट तक करके उस पर टैप वाटर का आके, उसके बाद निकल के आप कोई भी एक गर्म कपड़ा या आपके पास नी कैप्स हो वो लगा के थोड़ी देर उसको घुटनों को रेस्ट दीजिए। तो ये जो ठंडे और गर्म का होगा ना, उससे आपके घुटनों के अंदर से वापस जेल में भी वो वापस आ जाएगा। उसके सिवाय आपके घुटनों की जो भी एनर्जी लॉस हुआ है, धीरे धीरे आपकी रिकवरी होनी शुरू होगी। आपके घुटनों के दर्द में निश्चित रूप से आराम आएगा ही आएगा। आप इनमें से जितनी भी रेमेडीज मैंने बताई है ना, मालिश की, खाने की और एक्सरसाइज की, इन सब में से किसी एक को भी पकड़ लेंगे ना, तीनों चीजों में से एक एक को, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और मैं आपको निश्चित रूप से बोलती हूँ, आपको जरूर इसमें रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है या आपकी और कोई इस बारे में क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आपके जो चित परिचित हैं, जिनको आपके जानकार हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है, आप सबसे प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन सब की भी ये समस्या का निवारण हो। और उसके सिवाय आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो करिए ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह की अच्छी अच्छी रेमेडीज़ जो मेरे पास है, मेरे एक्सपीरियंस हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।